अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है जी। मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि हमारे यहाँ वीकेंड की छुट्टी है, तो वीकेंड में हमने क्या किया क्या वो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, वीकेंड हो या छुट्टी हो ना, तो बीच तो बनता ही बनता है। ऐसा मुझको नहीं लगता कि कोई हमारे पनामा में होगा कि छुट्टी में बीच पर नहीं जाता। ऐसे कोई नहीं होगा। अगर पनामा से मुझको देखने वाले हैं तो वो उस पर एग्री कर सकते हैं। सी, क्योंकि वो हमारे यहाँ ट्रैफिक से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि भाई बीच हमको कितना पसंद है। सो ये बार हमने सोचा कि भाई कोई स्टे वाला नहीं जाएंगे, बस एक दिन सुबह से शाम तक जाकर आ जाएंगे। तो सुबह की ये तैयारी है, काफ़ी कुछ मैंने कर लिया था। ये कपड़े तुवाल वगैरह मैंने रख लिया था कि वहीं से भाई नहा धोकर कपड़े बदल कर आना है। सो उसके लिए मैंने थोड़ी प्रिपरेशन यानी पानी की भी फ्रीज़र में रख दी थी कि अच्छा ठंडा पानी हो जाए, और उसके बाद साथ में ले जाने के लिए, क्योंकि सुबह से शाम तक की थी और आपको पता है यहाँ हलाल ऐसा कुछ मिलता नहीं है। ऐसे मिल जाएगा पिज़्ज़ा वगैरह, पर घर से लेके जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मुझको ऐसा लगता है। सो मैंने उसके लिए थोड़ा सा बना लिया था। एक तो ये गुलाब जामुन, ये भी आपको पिछले ब्लॉग में है, बच्चों को मज़ा आती है खाने के लिए, इसलिए बना लिए जाते हैं। और फिर थोड़ा केक बेक कर लिया था, और साथ में फिर ये बिरयानी भी, जो मेरी सिग्नेचर बिरयानी है, वो मैंने ले लिया था। सो यहाँ पर ऐसी ये तैयारी थी, और कुछ स्नैक्स वगैरह भी हम साथ में लेके गए थे। और मैंने खमन का भी ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि मुझको बनाने नहीं आते हैं। इंशाल्लाह वो भी कभी ट्राई करेंगे, पर अभी नहीं बनते हैं, तो मैंने वो ऑर्डर दे दिया था। और फिर भाई की फैमिली भी साथ में थी, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ अरेंज कर लिया था। इस तरीके से बहुत अच्छी माशाल्लाह से पिकनिक हो गई थी। अच्छा, जब हम इंडिया में रहते थे ना और घूमने जाते थे, तो इतनी तैयारी के साथ नहीं जाते थे, यानी घर से भी बना के लेके जाते थे, पर इतना ऐसा कुछ एहतमाम नहीं करते थे बनाना नहीं बनाना, कि नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ रास्ते में या फिर किधर भी रुक के आराम से खा लेंगे, कुछ नहीं तो वड़ा पाव खा लेंगे। यानी इतने सारे ऑप्शन हमारे पास होते थे। पर यहाँ ऐसे ऑप्शन अच्छे नहीं लगते। यानी खाने में सिर्फ आपके पास चीज़ और पाव वाले, यानी ब्रेड चीज़, यही कोई ऑप्शन बचता है। क्योंकि पिज़्ज़ा भी वही है, और फिर यही, फिर या फ़िश वगैरह या फिर चिप्स वगैरह, मतलब बहुत कम आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो हम ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि बना के लेके जाया जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। सो बस हम निकल रहे हैं। अच्छा, ड्राइव करते करते हम नज़म लगा लेते हैं, नात लगा लेते हैं कि बच्चे उसको सुनते हैं, हम भी सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं उसको। तो रास्ता थोड़ा आसान भी लगता है, क्योंकि बीच वगैरह यहाँ से कम से कम भी 1.5-2 घंटे के फासले पर होता है। तो इतनी देर बैठ बैठ के थक नहीं जाए, बोर नहीं हो जाए, तो थोड़ा ये इन्जॉयमेंट तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अच्छा, फिर रास्ते में इतनी ज़ोरों सी बारिश शुरू हो गई ना, हमने कहा चलो अब तो क्या बीच पे नहा पाएंगे। लेकिन पीछे से बच्चे लोग ने इतनी दुआएं शुरू कर दी कि अल्लाह पाक मौसम को अच्छा कर दो, अल्लाह पाक प्लीज़, यानी हम इंजॉय करना चाह रहे हैं, आप हमारा साथ दें, और मतलब ऐसी दुआएं उन्होंने शुरू कर दी। सो मेरे को लगता है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए कि उनके पास कोई भी मसले आए, ये नबियों के और सहाबा के यही तरीके हैं ना, कि छोटे से छोटा मसला हो या बड़े से बड़ा मसला हो, वो रुजू फ़ौरन अल्लाह ही की तरफ करते थे। उनको पता होता था कि बस मसले का हल जो है ना, वो अल्लाह ही के पास होता है। मुश्किल को आसान करना ये बिल्कुल अल्लाह के हाथ में होता है। तो अगर आज वो अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें अगर अल्लाह से मांगने वाले बनते हैं, तो उम्मीद है कि कल बड़ी बड़ी चीज़ों को भी फिर वो अल्लाह से मांगेंगे। अगर उन पे कोई हालात आते हैं, परेशानी, वो तो आएगी ना, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आएगी, वो तो आएगी, लेकिन हाँ उनके पास एक होप रहेगी, एक उम्मीद रहेगी कि हाँ भाई देने वाली ज़ात उसकी है। और कोई बात नहीं, अगर कभी ऐसा होता है कि बच्चों ने कोई दुआ मांगे और वो कबूल नहीं हुई, तो उनको पॉजिटिव भी, मतलब उनके नेचर में थोड़ा डाला जाता है कि वो खुद से बोलने लग जाए कि कोई बात नहीं। जैसे अगर यहाँ पर बारिश नहीं रुकती और हम नहीं नहा पाते, तो इंशाल्लाह ये बच्चों से भी उम्मीद थी कि बच्चे ये बोलते कि कोई बात नहीं अम्मी, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे और नेक्स्ट टाइम नहा लेंगे, नेक्स्ट टाइम मज़े कर लेंगे। यानी अगर दुआ कबूल भी नहीं हुई तो भी अल्लाह की ज़ात से इतनी पुरुम्मीद होते हैं कि अगली बार इंशाल्लाह फिर हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये बात नहीं। तो यानी एक अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ऐसी चीज़ है ना, जो आपको मायूस होने नहीं देती है, मतलब आपको हर फैसले में, हर मोड़ पर आपका साथ देती है। सो मुझको लगता है ये आप बहुत अच्छी चीज़ है अगर किसी बच्चे को आप सिखा पाए तो।
फिर बस हमने गाड़ी को पार्क किया और यहाँ पर 5 या 10 मिनट का यानी बोट में बैठ के जाना था। और हनाना का ऐसा फर्स्ट ट्रैवल था। इस बीच पर हम पहली बार ऐसा आए हैं। वो इतना रो रही थी, इतना कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बोट की इतनी आवाज़, और उसको लग रहा था उसके बाल भी उड़ जाएंगे। तो आप देखें कि वो कैसे अपनी चोटी को पकड़ के बैठी भी है और रो रही जा रही है कि नहीं घर पे जाना है, मुझको नहीं नहाना। हालांकि वो तो बहुत इंतज़ार करती है कब हम प्लाया जाएंगे। हमारे यहाँ बीच को प्लाया कहते हैं, तो कब प्लाया जाएंगे और कब मज़े आएगी। लेकिन यहाँ बेचारी की हालत थोड़ी ख़राब हो गई। फिर जब हम यहाँ पर उतरे हैं तो उसको कुछ समझ में आया है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल प्लाया जैसा प्लाया है। अच्छा, इस बीच पर हम पहली बार ही आए हैं और काफ़ी हमको अच्छा लगा यहाँ पर कि मतलब क्या है, बीच पर क्या होता है कि भाई वो लहरें आती है और फिर बच्चों को संभालना पकड़ना होता है और बार बार बच्चों के पीछे होता है कि बेटा ज़्यादा आगे मत जाओ, ज़्यादा आगे मत जाओ। पर ये जो बीच था ना, ये माशाल्लाह स्विमिंग पूल के जैसा बीच था। यानी लहरें बहुत दूर दूर तक ये आके ख़त्म हो जा रही थी। और जिस एरिया में ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छे से हम इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ नहा सकते हैं। और बहुत यानी बच्चों के लिए आप सेफ्टी समझ सकते हैं कि आपको बच्चों को, क्योंकि पैर ज़मीन पर एकदम लग रहा है, स्विमिंग पूल में कैसे होता है, बिल्कुल उसी तरह था। तो बच्चों ने और हमने भी काफ़ी रिलैक्स होकर एंजॉय किया था कि बार बार बच्चों के पीछे नहीं जाना पड़ा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ज़्यादा अंदर तक तो नहीं गए हैं। सो बहुत ही माशाल्लाह मज़ा आया है। हमने अब यही सोचा है कि भाई दूसरे बीच पे जाने से अच्छा है जहाँ बार बार बच्चों को पकड़ो, ये बीच पर आ जाना चाहिए। हाँ थोड़ा सा यानी दूर है, पर हाँ ठीक है, अगर थोड़ा मज़े करना है तो थोड़ा इतना तो बर्दाश्त कर ही रहना चाहिए। अच्छा, कैमरा है ना पानी के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। यानी जो आँखों ने देखा है वो अलग ही चीज़ होती है, जो आपका कैमरा रिकॉर्ड करता है वो एकदम अलग ही। ये सादा सा पानी दिख रहा है लेकिन उसका कलर वाकई में ब्लू और फिर ग्रीन, और इतना अच्छा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि देखिए आंखें भी अल्लाह ने कैसी बनाई है ना कि हर एक कलर की यानी गहराई तक आपकी आंखें पहुंच जाती है, कैमरा नहीं पहुंच पाती। हालांकि कितना अच्छा कैमरा है लेकिन फिर भी वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हर एक को 2-2 कैमरे फिट कर दिए हैं। कहाँ हम आईफोन ढूंढते, वो कितनी जोक आई ना आईफोन लेने के, भाई लीवर ही दे दो यानी किडनी ले लो और फिर आईफोन दे दो। तो हम वो आईफोन की कदर कर रहे हैं जो यानी कीमती पैसों से मिल रहा है, लेकिन वो 2 कैमरा जो हमारी को फ्री में मिले हैं हमको उसकी कदर नहीं, हम उससे ऐसी फजूल चीज़ें देखने में लगे रहते हैं। सो थोड़ा अपनी आंखों की यानी ऐसी चीज़ें जो आपको फ्री में मिली है ना, उसकी भी थोड़ी अगर हम कदर करने वाले बन जाएंगे तो आईफोन की कदर थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ भाई के पास ड्रोन है, भाई की फैमिली भी साथ में थी, तो भाई ये ऊपर से वीडियो ले रहे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है टाटाई करते हुए, ये मैं और हनाना थे और पास में ही सारे बच्चे कच्चे भी है। सो बहुत ही माशाल्लाह मज़ा आ रहा था। फिर हमने साथ में बैठ के खाया है, पिया है, और फिर हम मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बजे वहाँ से निकल गए। नहीं पहुँच तो 10 बजे गए थे, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजार कर अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 साढ़े 4 बजे वहाँ से निकले। फिर घर आते आते वही 7 बज गए थे। सो आप देखें कि वापसी में हनाना की तबीयत कैसी थी, यानी क्या मूड था उनका। अब वो बोल रही थी कि नहीं अब जाना नहीं, अब यहीं रहते हैं, यहीं थोड़ा और इंजॉय करते हैं। यानी वापस आते आते अल्हम्दुलिल्लाह उसको समझ में आ गया भाई कुछ हो रहा नहीं है। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो उसको लाइक कर दे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।